अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर महबूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है टॉन्सिल्स का होना। टॉन्सिल्स में दो इशू आते हैं। एक तो ये है कि गले पड़ना यानी कि टॉन्सिल्स की सोजश, और एक होता है कि लूज तैन का मुकम्मल बढ़ जाना, उनके साइज में इजाफा हो जाना, उसे हम कहेंगे कि टॉन्सिल्स का बढ़ जाना। उसमें टॉन्सिल्स अपनी जो मुकर्ररा उनकी मोटाई होती है उससे बढ़ जाते हैं। तो और वाज़े जब आप बच्चे का मुंह खोल कर देखेंगे या बड़े का मुंह खोल कर देखेंगे तो उसमें वाज़े तौर पर आपको गले की गुलाई की दोनों तरफ काफ़ी बड़े हुए ये टॉन्सिल्स नज़र आएंगे। तो ये एक आम रोज़मर्रा मर्ज़ है, आम पैदा होने वाली मर्ज़ है। तो इसका होम्योपैथिक में कामयाब इलाज है, फौरी इलाज है और बग़ैर किसी ख़राबी के इलाज है। यानी कि आपको एंटीबायोटिक जब आप खाते हैं अंग्रेज़ी दवाई तो आपको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। होम्योपैथिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मैदा ख़राब नहीं होगा और आपके टॉन्सिल इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। तो इसमें दो मेडिसन इब्तदाई तौर पर और दो मेडिसन उसके साथ अलामती तौर पर। सबसे पहले जैसे ही किसी का गला ख़राब होता है, गले में दर्द महसूस होती है, गले में सोजश महसूस होती है, तो सबसे इब्तदाई दुआ, अगर उसका गला खुश्क है, गले में खुश्की है और बाहर भी यानी कि वो सोजश ऐसी है कि गला अकड़ा हुआ महसूस हो रहा है, हिलाने जलाने से भी दर्द महसूस होती है, और अगर आप उस बच्चे का या उस मरीज का मुंह खुलवाते हैं तो अंदर से सारी जो जगह है गले वाली वो सुर्ख हुई हुई है, काफ़ी ज़्यादा सुरही और उसकी फलाव और सोजश, दर्द, ये सारी कैफियत है। और इसके साथ मुंह उसका खुश्क है, गला खुश्क है, तो फिर आप दवाई देंगे बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 ताकत में। ये आप दवाई देंगे सुबह दोपहर शाम। बल्कि अगर वो हाद मसला है, शदीद मसला है, फौरी नवियत का पैदा हुआ वो मसला है, तो आप इसे हर 2-2 घंटे बाद दोहरा सकते हैं। इसके 5 कतरे थोड़े से पानी में मिला के आप उसे सुबह दोपहर शाम आम रूटीन में, और ज़्यादा शदीद मसला है तो हर 2-2 घंटे बाद ये बेलाडोना 30 आप उसे मरीज़ को देंगे। इंशाल्लाह ताला इसी अकेली दवाई से वो ठीक हो जाएगा, अगर फौरी नवियत का ताज़ा मसला है। इसी तरह अगर गला खुश्क नहीं है, बाकी तकरीबन सारी अलामात वही हैं, और गला खुश्क नहीं है टॉन्सिल्स के मरीज़ का, उसके गले में बहुत ज़्यादा थूक और राल मौजूद है, ऐसे बार बार निगल रहा है उसे, या बाहर उसकी यानी कि वो राल बहती है, और साथ ही दो चीज़ें, उसके मुंह से स्मेल आए, बदबू आए, और मसूड़े भी महसूस हों कि ख़राब है, तो उस तरह का मरीज़ है, यानी कि आप थोड़ा सा चेंज आया। बाकी सारी अलामात सोजन की उसी तरह हैं और दर्द की भी हैं उसी तरह, लेकिन उसमें मुंह बेलाडोना में मुंह खुश्क था। और मर्क साल जो मैं अब दवाई आपको बताई है, मर्क साल 30 ताकत, इसमें मुंह में राल और थूक का ज़्यादा होना अलामत है। अगर मुंह खुश्क है तो बेलाडोना, अगर मुंह में राल है, थूक है और सांस बदबूदार निकाल रहा है वो, तो फिर आप देंगे मर्क साल 30, उसी तरह देंगे। अच्छा, ये दो दवाइयाँ हो गई, ये हाद शदीद फौरी मर्ज़ के लिए हैं।
अगर हर सर्दी की लहर से, हर मौसम की चेंजिंग में बच्चे या बड़े का या बूढ़े का गला खराब हो जाता है, गले बढ़ जाते हैं, और 2-4 दिन बाद चलो वो अलामत ठीक होगी, गले मुस्तकिल बढ़े हुए हैं। आप जब भी देखेंगे गले उसके बढ़े हुए हैं मुंह खोल के। अब आपने जैसे इस तरह का मरीज आए, उससे बेलाडोना और मर्क साल में से आप कोई भी दवाई लाजमी दे, लेकिन साथ बगैर अलामत के ही ब्रेटा कार्ब 30 ताकत में उसे सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे पानी में मिलाकर लाजमी दें। अच्छा, ब्रेटा कार्ब जो है, इसका जो बच्चा होगा वो जहनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी कम नशोनुमा वाला होगा। वो इतना ज़हीन भी नहीं होगा और जिस्मानी तौर पर भी ताकत वाला नहीं होगा। ये ज़हन में रखना है आपने। अच्छा, इसी के साथ अब ये 3 मेडिसिन होगी होम्योपैथिक की। अब इसी में होम्योपैथिक का जो आपको मैं बताया करता हूँ कि जो होम्योपैथिक की साथी तिब है बायोकेमिक, जो कि होम्योपैथिक का ये एक सिलसिला है। बायोकेमिक में इसी कमज़ोर बच्चे की, जो बच्चा कमज़ोर है, उसकी हड्डियां बारीक है, उसका ऊपर वाली जिल्द जो है वो भी ऐसी झुर्रीदार और कोई सेहतमंद जिल्द भी नहीं है, आपकी नजर आएगी। आपको महसूस होगा कि ये बच्चा कमजोर है। उस बच्चे को कलकेरिया फास, बायोकेमिक की दवा है कलकेरिया फास 6X, ये आप देंगे और दिन में 4 से 5 दफ़ा उसे, यानी हर 4 घंटे बाद 4 गोलियां, ये गोलियों की, ये जो बायोकेमिक है ये गोलियों की शक्ल में अवेलेबल होती है। तो ये 4 गोलियां सुबह दोपहर शाम, बल्कि 5 दफ़ा दिन में हर 4 घंटे के बाद आप उसे देंगे बच्चे को। बच्चा कमज़ोर होगा, गले हर सर्दी के साथ उसे पड़ जाते होंगे, जैसा कि ब्रेटा कार्ब है, सेम ब्रेटा कार्ब की अलामात और कमज़ोर बच्चा। अच्छा, इसी में बायोकेमिक में 2 मेडिसिन हो रहेंगी, जो वैसे तो हर किस्म की सोजिश में वो फ़ायदेमंद है, लेकिन खसूसी तौर पर गले का जो मरीज़ है उससे 2 मेडिसिन, एक फेरम फास 6X और काली म्योर 6X, ये 2 मेडिसिन। फेरम फास आप इब्तदाई हालत में देंगे, जैसे आपने बेलाडोना और मर्क साल दी थी। फेरम फास 6X 4 गोलियां हर 4 घंटे के बाद इब्तदाई तौर पर सोजिश में आप दे देंगे। अव्वल तो इसी से सोजिश कवर हो जाएगी, वरना अगर एक दिन बाद भी सोजिश बकाया है और उसकी ज़बान का और अंदर का जो हिस्सा है वो वाइट होने लग गया है सोजिश के दूसरे दर्जे में, तो फिर आप फेरम फास चलती रहे साथ ही, और साथ ही आप शामिल कर देंगे काली म्योर 6X, ये भी उसी तरह देंगे 4 गोलियां सुबह दोपहर शाम, और 4 घंटे में 5-6 बार ये हो जाएगी। तो ये तो हो गई एक दवाइयाँ। इसमें अगर बेहतर ये है कि एक श्वाबे कंपनी जो जर्मनी की मशहूर मरूफ है, डॉक्टर विलिमार श्वाबे की, जर्मनी की जो कंपनी है, वो बायोकेमिक 10 के नाम से, बायो कॉम्बिनेशन 10 इसके नाम से बायोकेमिक की ये दवाइयाँ बनाती है। उसमें फेरमफास 6X, कालीम्योर 6X और कलकेरिया फास 6X, ये तीनों दवाइयाँ शामिल हैं। वो आप अगर ले लें तो बगैर साइड इफेक्ट के और बिला ज़रर है। अगर कोई पेशेंट वो पूरी इतनी बड़ी शीशी भी खा लेगा उसे नुकसान नहीं होगा।
वो आप घर में रख लें। जैसे ही बच्चे का गला खराब, इसमें तीनों दवाइयाँ उन्होंने जमा कर दी हैं, बायो कॉम्बिनेशन 10, श्वाबे जर्मनी। तो इसमें तीनों मेडिसिन इकट्ठी है और ये आपने 4 गोलियां हर 4 घंटे बाद लेते रहना है। और बाकी अगर जो अलामत है, अगर आपका गला खुशक है बेलाडोना, अगर मुंह में राल है मरकसाल, और अगर हर दफ़ा गले बढ़ जाते हैं, मुस्तकिल आदत ही बनी हुई है, तो ब्रेटाकार्ब को मत भूलिएगा, फिर ये आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला इन्हीं इब्तदाई दुआओं से ही आपका मसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। बल्कि एक मेडिसिन और जहन में रखनी है कि एक बच्चा जिसका गला ठीक होने को नहीं आता, बार बार हो जाता है, और वो बच्चा कलकेरिया फास की तरह पतला दुबला कमज़ोर नहीं है, बल्कि वो पिलपला है, मोटा है, पेट बड़ा हुआ है, माथे पे पसीना आ जाता है, वो अक्सर रहता है पसीना माथे पे यहाँ, और मोटा है, पिलपला सा बच्चा है, पेट उसका बड़ा हुआ है, तो उस बच्चे की दवाई है कलकेरिया कार्ब। ये कलकेरिया कार्ब दवाई को आप उस बच्चे को, जो पिलपला बच्चा है और गले के अक्सर उसे मसाइल आ जाते हैं, तो उसे फिर कलकेरिया फास ना दें, उसे कलकेरिया कार्ब दें। इंशाल्लाह ताला वो फौरी तौर पर इंशाल्लाह ताला उसके गले के मसाइल भी ठीक हो जाएंगे, और बाकी जो मसाइल हैं वो चल फिर सही नहीं रहा, पिलपला बच्चा नशोनुमा में कमज़ोर है, ज़हनी नशोनुमा कमज़ोर है, तो उसके जैसे सेम वो कलकेरिया फास्ट फ़ायदा देगी दुबले पतले बच्चे को, इसी तरह मोटे पिलपले बच्चे को कलकेरिया कार्ब उतना ही फ़ायदा कलकेरिया कार्ब पहुँचाएगी। बल्कि कलकेरिया कार्ब से मुझे वो पेशेंट था एक, मेरा बच्चा अतीकुर रहमान, वो भूला इसलिए नहीं आज से, हालांकि तकरीबन 10 साल का कमोबेश अरसा गुजर गया। मेरा क्लिनिक एक मेन रोड पे क्लिनिक था, तो वो सामने से एक गटर था, तो बच्चा एक दिन मैंने देखा कि एक नौजवान और उसके साथ एक तकरीबन 5 साल का उसका बच्चा है, वो जा रहे हैं। बल्कि ये अफसोसनाक वाक़या भी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई मसला ना बना बाद में। तो वो शायद ढक्कन वो है नहीं था, क्या वजह थी, तो वो जैसे ही पास से गुजरे तो वो अचानक छपाक हुई। मैंने देखा यार ये एक पहले बाप बेटा जा रहे हैं, अब सिर्फ बाप नज़र आ रहा है, बच्चा कहाँ गया। तो बच्चा जो है वो उसमें गिर चुका था। तो वो उसी टाइम हम सब, वो मेरा असिस्टेंट भी है वो भी बाहर गया, मैं भी पहुंचा, और भी चंद एक लोग आए, तो उन्होंने फौरी तौर पर वो जो बाप था वो उसके बाजू पकड़े, वो नीचे से लटकाया, तो बच्चे ने बाप की टांगें पकड़ ली, तो उन्होंने वो खींच के बाहर निकाल लिया। ये वही बच्चा अतीकुर रहमान था। ये बाद में तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ते बाद मेरे पास इसका बाप लेकर आया, तो कहने लगा डॉक्टर साहब इसका गला ख़राब है और मुस्तकिल रहता है, दवाइयाँ देते हैं ठीक हो जाता है, फिर भी इसका गला, वो पिलपला बच्चा था, तो वो अतीकुर रहमान, तो उससे फिर ये कलकेरिया कार्ब 30 की मैंने तकरीबन 1 हफ्ता की दवाई बना कर दी, साथ ही अलामत के तौर पर जो और मेडिसिन कोई उसकी बनती थी। तो एक तो वो बच्चा फिर मैंने खुद देखा है बाद में, वो बच्चा माशाल्लाह एक तो उसका पिलपलापन कम हो गया, पिलपलापन कम हो गया और बड़ा एक्टिव, फिर वो भागा फिरता था। फिर यानी वो हफ्ता 2 हफ्ते उसने वो कलकेरिया कार्ब खाई, कलकेरिया कार्ब 30 ताकत में खाई होगी, तो वो भागा फिर रहा था। तो वो ये इसलिए जहन में आ गया एक वाकया था। तो बहरहाल ये हमें एहतियात करनी चाहिए। पाकिस्तान में जहाँ और काफ़ी मसाइल हैं, ये जो गटरों का मसला है और इसके ऊपर ढक्कन नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और ये
गलत चीज़ है। तो इन चीज़ों का खुसूसी बच्चे छोटे हैं उनकी एहतियात किया करें। और वो दूसरा फिर वो साथ ही मेडिसन जहन में आ गई कि उसे ये मेडिसन दी थी तो उससे वो बिल्कुल माशाल्लाह सलीम यानी कि मुतनासब जिस्म वाला हो गया, पतला तो ना हुआ लेकिन मुतनासब जिस्म उसका हो गया और गला भी मुस्तकिल तौर पर उसका ठीक हो गया। दोबारा उसे गले का इशू नहीं बना। वैसे नज़ला ज़ुकाम खांसी वो सालाना कोई किसी को हो जाता है तो वो इतना बड़ा मसला नहीं होता। तो इसी के साथ मुझे दें आज का ये टॉपिक जो था गले के मुतल्लक टांसल्स के मुतल्लक ये मुकम्मल हुआ। तो इसमें ये है कि ठंडी चीज़, खट्टी चीज़ और तली हुई चीज़ें, और तली हुई चीज़ें खाकर ऊपर से ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक मत पिए। तो इंशाल्लाह ताला आपको गले का कोई इशू इंशाल्लाह ताला नहीं बनेगा। और अगर कोई खुदा न खास्ता किसी को बनता है तो ये जो इब्तदाई मेडिसन मैंने होम्योपैथिक की बताई हैं इन्हीं से इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर वो ठीक हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला उसका गला आइंदा भी खराबी से बच जाएगा। तो इसके साथ ही अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मुझे दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।